नया वर्जन होगा। भाई आज से एक नया सफर, एक नया वर्जन ऑफ यू। अब ये बात बोलने की कहना बहुत आसान होता है कि यार नया सफर है, नया वर्जन होगा। भाई हर बैच स्टार्ट होता है, हर बैच में आप यही वर्जन लेके बैठे होते हो, या नीट का एग्जाम देते टाइम भी यही सोच रहे थे। बट नया वर्जन मतलब क्या होता है सर? सीधी सी बात है, नया वर्जन का मतलब क्या होता है कि वो चीजें नहीं करनी है, वो गलतियां नहीं करनी है जिससे नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सर नया वर्जन का मतलब ये होता है कि हमें अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए और उसको कैसे सही करना है उसका, उसके ऊपर वर्क करना जरूरी है। ठीक है, नया वर्जन का मतलब ये होता है कि हाँ मुझे पता है कि एग्जाम में क्या चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या चाहिए, और मुझे अभी से उसी की प्रिपरेशन करनी है। पहले कुछ लोग प्रिपरेशन को लेकर ना बहुत अलग अलग चलते हैं, तो बेटा प्लीज सुनना, थोड़ा सा इस मामले में पहले बता दूं, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि ये बैच आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा है। ठीक है ना, ये बैच आपको सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ा रहा है। तो आपका काम है सिलेक्शन के डायरेक्शन में सोचना, और सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम हॉल में सही क्वेश्चन का सही आंसर टिक कर पाना। सही आंसर टिक करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? इतनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी बार रिवीजन करना पड़ेगा कि वहां पर आप सबसे मिनिमम पॉसिबल टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाए। तो मैं सच बताऊं, मैं या आप किसी को भी खुश करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेटा गलत जगह पर आप आ गए। आप अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तब ये बैच आपके लिए है। क्योंकि बेटा अगर किसी को शो ऑफ करना हो, किसी को नोट्स बहुत मतलब दिखाना हो कि मैं ऐसे बैच में पढ़ रहा हूं, ये करना है, मेरे पास इतनी किताबें हैं, ये सब करने के लिए आप आए हैं, तो बेटा सच बता रहा हूं फिर ये बैच आपके लिए नहीं है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं, जो अपना अगले साल रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, रैंक लेके आना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है भाई। ठीक है ना? तो भैया नया वर्जन वो है जहां पर आपको बहुत सिंपल सी बात है कि सर ड्रीम रखते हैं ना हम लोग कि भाई ड्रीम है हमारा, टारगेट नहीं 2027, ड्रीम नहीं है भाई, एक प्लान है। सीधी सी बात है, प्लान क्या है? ये बैच है, इस बैच के अंदर आपको हर चीज का प्लानर मिल जाएगा। आप बस इस बैच के प्लानर को फॉलो कर लीजिए, टेस्ट से लेके हर चीज को आप फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है ना सर, कहां से सर? हाँ, कंसिस्टेंसी की तो दिक्कत होती है भाई साहब। कंसिस्टेंसी आज तो रहती है, रिजल्ट कल आ जाएगा, लेकिन वो बीच का जो गैप है ना, कंसिस्टेंसी जो डे 1 पे रहती है, वो अगर डे 10 पे है, डे 100 पे है, तो ही रिजल्ट आता है बेटा। आप सोचते हो कि एक दिन पढ़ेंगे और अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा, नहीं है बेटा, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। कंसिस्टेंसी और रिजल्ट के बीच में जो गैप है, उस गैप को आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब डेली इस टाइम पर आके केमिस्ट्री पढ़नी है, इस टाइम पर आके बॉटनी पढ़नी है, इस टाइम पर आके जूलॉजी पढ़ना है, इस टाइम पर आके मुझे फिजिक्स करना है, ये आपका फिक्स रहे। तब जाके भैया कंसिस्टेंसी छोटे छोटे एफर्ट्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा रिजल्ट देगी, नहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी। सर डिसिप्लिन और विक्ट्री आपको ही पता है, मैं एक सिंपल सा सीधा सा बात बोलने वाला हूं बेटा, ये देख, योर हार्डवर्क एंड राइट गाइडेंस। हार्डवर्क बेटा अगर आप करने को तैयार हो, सर अगर हार्डवर्क करने को तैयार हो, इस बैच के अंदर इसकी गारंटी दी जाएगी। अब आप अपनी तरफ से ये गारंटी ले लो कि हार्डवर्क करना है कि नहीं करना है, क्योंकि गाइडेंस क्या चाहिए एग्जाम हॉल में, कितना चाहिए, उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं कि भैया कितना मसाला चाहिए। होता है ना कि भैया अगर सक्सेस का हम सक्सेस का मसाला तैयार करें तो कितना नमक डालना है, कितना उसमें क्या डालना है, उसका पूरा गारंटी है भैया। ये हम लोग की तरफ से राइट गाइडेंस की पूरी गारंटी है। आप अपनी तरफ से ये हार्डवर्क जो करना है उसकी कितनी गारंटी लेते हो, ये सोच लो। क्योंकि भाई साहब बैचेस आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है ना, तुम इधर से उधर भटकते रह जाओगे, लेकिन भाई कोशिश करना, मैं सच बता रहा हूं, एक बार टीचर सेलेक्ट कर लो, हर एक टीचर यहाँ का बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि मैं ही बेहतरीन हूं, नहीं भाई साहब, मेरे साथ जो पैरेलल निखिल सर पढ़ा रहे बहुत ही बेहतरीन टीचर्स में से एक है। आप किसी भी टीचर को पकड़ लो, बस गाइडेंस एक टीचर का पकड़ लो, उसके साथ लेके चले जाओ कि हाँ सर मैं अपना हार्डवर्क जोड़ूंगा और भैया ये सक्सेस मिलने वाली है। तो सीधी सी बात है, हम लोग साथ साथ मिलके बहुत सिंपल सा काम करने वाले हैं। आपका ड्रीम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा यकीन है। सर बहुत सिंपल सा नारा है, ठीक है, बहुत सिंपल सा नारा, सर बहुत सिंपल सा नारा है। मोटिवेशन थोड़ा सा आज पहला दिन है, दे देते हैं, ठीक है, कि आपका ड्रीम है, हमारा माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और आवर यकीन। सीधा सा है हमारा, तो भाई क्लियर गोल है, मतलब इसमें कोई डाउट हो तो देख लो भाई, नीट 2027 क्लियर गोल है।